Please subscribe to my YouTube channel, Novel Hindi Audiobook Story. My Telegram channel, Prince Audio Story in Hindi. Web Novel Audio Story in Hindi. राज शिंदे ऑडियोबुक स्टोरी इन हिंदी। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 459। आप ये कर सकते हैं। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। आप ये कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 459। आप ये कर सकते हैं। रात को लेथेल सो गया। उसके बगल में दो औरतें बैठी थीं जो एक दूसरे से थोड़ी विपरीत थीं। उनके दाहिनी ओर रखना है जो युवा और सुंदर है और वह उनका दाहिना हाथ पकड़े हुए है। उनकी बाईं ओर लिलित है। हालांकि वह बूढ़ी दिखती है फिर भी वह कुलीनता से भरी हुई है और वह उनका बायां हाथ पकड़े हुए है। हालांकि उससे इसकी परवाह नहीं थी। इस समय उसकी चेतना एक अजीब जगह पर पहुंच गई थी। डेंडाइट, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। हा 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 हा। पूरे स्थान में हंसी गूंज उठी। लेथेल के सामने प्रकाश की एक तैरती हुई गेंद थी। वह डेंडाइट थी। ये बहुत दिलचस्प है ना? डेंडाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। दिलचस्प है, लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह बहुत परेशानी वाली बात है? मैं सच में आभारी हूं कि तुमने एकना और लिलित को इस दुनिया में आने दिया, लेकिन तुमने मुझे और भी अधिक परेशानी वाली स्थिति में डाल दिया। आपने उस दुनिया की महिलाओं को इस दुनिया में आने दिया, है ना? आपने उन्हें महिला नायक की स्थिति में भी रखा। मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऐसा किया है। ये सही है। हा 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 हा। क्या तुम्हें ये दिलचस्प नहीं लगता? डेंडाइट जोर से हंसा। अराजकता की दुनिया जहां पुरुष और महिला नायक अलग अलग अजीब विचार रखते हैं। लेथेल, तुम एक सहायक पात्र हो, लेकिन तुम धीरे धीरे खलनायक की राह पर आगे बढ़ रहे हो। लेथेल, ओए, मुझे उम्मीद है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा, है ना? लेथेल ने डरते हुए कहा। हाँ, लेकिन मेरा मानना है। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते? लेथेल ने डेंडाइट की बात बीच में ही रोक दी, अपनी कनपटियों को दो उंगलियों से रगड़ा और कहा, मैंने ये कहावत इतनी बार सुनी है कि मैं इससे थक गया हूं। दंडित, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पास आनंद लेने के लिए केवल यही एक अंतिम जीवन है। कृपया, मैं बस एक महिला की बाहों में एक शांतिपूर्ण जीवन चाहता हूं। लेकिन डेंडाइट ने अचानक उसके शब्दों को बीच में रोका। ये तुम्हारा भाग्य है, तुम इसका विरोध नहीं कर सकते। क्या? लेथेल को लगा जैसे उसने गलत सुना है, इसलिए उसने फिर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भगवान हो, है ना? तुम मेरे भाग्य के प्रभारी हो। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मेरा भाग्य नहीं बदला जा सकता? तुमने गलत समझा। डेंडाइट ने आह भरते हुए कहा, इस दुनिया में भगवान भी भाग्य से नहीं लड़ सकते। भगवान सिर्फ शक्तिशाली अस्तित्वों का नाम है जो मनुष्यों से कई गुना ऊंचे स्थान पर बैठे हैं। चूंकि मैं भाग्य के अधीन हूं, इसलिए तुम भी हो, लेथेल। हालांकि मैं आपको एक प्रणाली के माध्यम से सहायता प्रदान करके आपके जीवित रहने को आसान बना सकता हूं। बेशक मैं इसमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वे सभी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। भाग्य का पहिया घूम चुका है और परिणाम आपके निर्णय पर निर्भर करता है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या होगा यदि मैं उन्हें अनदेखा कर दूं और किसी रहस्यमय स्थान पर छिप जाऊं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसी दो परिस्थितियां हैं जो संभवतः घटित होंगी। डेंडाइट ने कहा, पहली परिस्थिति में आप उनसे सफलतापूर्वक बच सकते हैं। हालांकि दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन फिर उन महिलाओं का पागलपन भयानक होगा, उस दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त जिसमें आप रहते हैं। उनका पागलपन अंततः आपको पकड़ सकता है। इसके अलावा उनकी तलाश से बच निकलने की संभावना भी बहुत कम है। इतनी कम की सफलता की कोई संभावना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, आपकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। चाहे आप कहीं भी हो, आप फिर मिलेंगे। लेथेल को यह सुनकर थकान महसूस हुई। उसने आह भरते हुए कहा, तो दूसरे परिदृश्य के बारे में क्या? दूसरा मामला? डेंडाइट ने समझाना जारी रखा, आपने ये भी देखा है। सभी पुरुष मुख्य पात्र अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन सभी पुरुष मुख्य पात्र बुरे लोग भी नहीं होते। एलेक, हैरिस और इकारिस बुरे विचारों वाले लोग हैं, लेकिन डोरेक के पास एक परिपक्व दिमाग और एक वफादार, दृढ़ दिल है। जैसा कि कहा गया है, लेथेल, तुम्हारा भाग्य कचरा संग्रहकर्ता बनना है। आह नहीं, मेरा मतलब है, तुम्हें न्याय की तलवार बनना होगा। दुनिया को प्रभावित करने वाले दुष्ट पुरुष नायकों को नष्ट करें और डोरेक जैसे पुरुष नायकों को मजबूत बनने में मदद करें। महिला, आप भी अपनी इच्छानुसार किसी भी नायिका से विवाह कर सकती हैं। मैंने आपको जो सिस्टम दिया है, उसमें उनकी नायिका की स्थिति को हटाने में आपकी मदद करने की एक विधि है। ठीक है, यह मिशन तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है, लेथेल।
ये सुनकर लेथेल ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि भले ही वह विरोध करे या मना करे, वह भाग्य से नहीं लड़ सकता। ठीक है, लेथेल ने थके हुए स्वर में कहा, उन महिलाओं का क्या? वे इस दुनिया में कैसे आईं? लिलिथ और एकना, तुम्हारे लिए उनकी भावनाएं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। डांडाइट ने जवाब दिया, बाकी लोगों के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे डर है कि यह अब और दिलचस्प नहीं रहेगा। तुम्हें इसे खुद ही खोजना होगा। आप, लेथेल ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन यही कारण नहीं है कि आप उन लोगों को मनमाने ढंग से इस दुनिया में लाए। नहीं, मैंने उन्हें स्पष्ट पहचान दी है, मैं उन्हें मनमाने ढंग से नहीं लाया हूं। लेथेल, तुम, ठीक है, मैं अब तुमसे बकवास बात नहीं करना चाहता। आखिर तुम चाहते क्या हो? बेशक मैं चाहता हूं कि आप वही करते रहें जो आप कर रहे हैं। डांडाइट ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं क्या कर रहा हूं? कुछ खास नहीं, तुमने तो बस एक दुष्ट पुरुष पात्र को धूल में मिला दिया। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसने मेरे साथ परेशानी खड़ी की, वह मुझे मारना चाहता था। मैं बस अपना बचाव करना चाहता था। आह, हाँ, आपकी वैध आत्मरक्षा यही है कि उसे राख में बदल दिया जाए, उसकी आत्मा भी नहीं बचेगी। ये सुनकर लेथेल चुप रह गया। चिंता मत करो, डांडाइट मुस्कुराया और कहा, यदि तुम मर गए तो मैं तुम्हें एक और दुनिया में पुनर्जीवित करूंगा। वह, लेथेल ने अपना मुंह खोला, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। यह इनाम बहुत बड़ा था, वो मना नहीं कर सका। रुको, क्या होगा अगर मरने के बाद वह जिस दुनिया में गया, वह भी पुरुष नायक और खलनायक में विभाजित हो? यही वह बुनियादी चीज है जो हर दुनिया में होती है। डेंडाइट ने कहा, हर दुनिया एक जैसी है। बुरे लोग और अच्छे लोग होने चाहिए। एक पुरुष नायक और एक प्रतिपक्षी होना चाहिए। यह ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व होना चाहिए। NOWELLBEJAN.com पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अब आपका काम बहुत आसान लग रहा है। वैसे भी आपके आसपास की सभी महिलाएं आपको बहुत पसंद करती हैं, इसलिए आप उन्हें शक्तिशाली सहायकों में बदल सकते हैं। ये सुनकर लेथल को लगा कि यह थोड़ा उचित है। आखिरकार अब नायिकाएं भी उसे पसंद करने लगी थी। यदि वह इनका उपयोग उन दुष्ट पुरुष नायकों से लड़ने के लिए कर सके जिन्हें नष्ट किया जाना आवश्यक है, तो संभवतः चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हालांकि चीजें हमेशा इतनी आसान नहीं होती। लेथेल जानता है, हर नायिका उसे पसंद नहीं करती, और बेशक वह नायिका की भावनाओं का जवाब नहीं दे सकता। अधिक से अधिक वह लिलिथ के प्रति अपना वही अस्पष्ट रवैया ही कायम रख सकता है। हालांकि वह भी लिलिथ को पसंद करता था और वह भी उसे पसंद करती थी। उनकी पहचान अलग अलग है। वो उसे छू नहीं सकता, लेकिन वह उसे छू सकती है। वह मुख्य महिला पात्र है और वह सहायक पात्र है, इसलिए वे दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सबसे अच्छा तो यह है कि वे अपने रिश्ते को अस्पष्ट बनाए रखें और दूसरों को इसके बारे में न बताएं। रुको, लेथेल अचानक बोला, चूंकि मैंने एलेक्स को मार दिया है, क्या लिलिथ अभी भी एक महिला नायक है? ये सही है, डांडाइट ने समझाया। भले ही एलेक्स की मृत्यु हो गई, लिलिथ अभी भी एक नायिका है और वह किसी अन्य पुरुष नायक की नायिका बन सकती है। समस्या यह है, आपको उसे एक नायिका के रूप में स्वतंत्र करना होगा ताकि वह वास्तव में स्वतंत्र हो सके। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी, उसे पता था कि डांडाइट का क्या मतलब है। ऐसा नहीं है कि सिस्टम के नए फंक्शन में महिला नायिका मुक्ति कार्ड है। इसका मतलब है, डांडाइट ने सब कुछ व्यवस्थित किया। लेथेल ने आह भरी। हालांकि उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था, नहीं बहुत असहज, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। दंडित एक देवता है, जबकि वह एक साधारण व्यक्ति है। वह जिस प्रणाली का उपयोग कर रहा है वह भी दंडित से ही आती है। अधिक सटीक रूप से कहें तो वह दंडित द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। लेथेल ने अपना सिर उठाया और दूर तक देखा। उसे लगा कि वह जो सामान्य और आलसी जीवन जी रहा था, वह उसके हाथों से फिसल गया है। अब संभवतः अनगिनत तूफान और पागल बिजली उसकी ओर आएंगी। ओए, ऐसा मत करो जैसे कि तुम मरने वाले हो। तुमने एक पुरुष नायक को मार डाला, इस रवैये का क्या मतलब है? क्या तुम निराश हो? डांडाइट ने उलझन में पूछा। लेथेल जमीन पर लेट गया, मानो उसने सारा प्रतिरोध छोड़ दिया हो। आप जो चाहे कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपके हाथों में हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मरने वाला हूं। हा 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 हा, इतना हताश मत हो। केवल आनंद और शांति से भरा जीवन अच्छा जीवन नहीं है। बोलते हुए डांडाइट मुस्कुराया। यहां तक कि पेड़ भी बड़े होने से पहले अनगिनत तूफानों और बिजली से गुजरते हैं। लेथेल, हर प्राणी का एक मिशन होता है, बस तुम्हारा मिशन दूसरों की तुलना में थोड़ा ऊंचा और कठिन है। बस थोड़ा सा। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बहुत मुश्किल है। बेहद मुश्किल, यह असंभव है। ये कहाँ जाएगा?
क्या मुझे हमेशा एक कॉकरोच की तरह छिपकर और निराशाजनक तरीके से विरोध करने के अवसरों की तलाश में रहना होगा? मैं मानता हूं कि मैंने एलेक्स को मारा, हालांकि वह सिर्फ एक मूर्ख था। वह घमंडी, मूर्ख और मुख्य पात्र होने के नाते अति आत्मविश्वासी था, इसीलिए मैं उसे आसानी से मौत के घाट उतारने में सक्षम था। लेकिन अन्य मुख्य पात्र ऐसे नहीं है। हैरिस एक खतरनाक आदमी है, उसके पास संयम और बुद्धिमत्ता दोनों है। इकारिस शक्तिशाली और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली दोनों है। जहां तक डोरेक की बात है, वो एलेक्स, इकारिस और हैरिस से भी अधिक भयानक है। अगर एक दिन उसे पता चल गया कि मैं सिर्फ एक नकली भगवान हूं, तो वह निश्चित रूप से। लेथेल, डांडाइट ने उसकी बात काटते हुए चिल्लाया, तुम ये कर सकते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 460 अकादमी में आगमन। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अकादमी में आगमन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, अध्याय 460 अकादमी में आगमन। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मुझ पर ज्यादा भरोसा मत करो, यह मिशन बहुत कठिन है, तुम्हें कोई अधिक उपयुक्त व्यक्ति ढूंढना चाहिए। उसकी निराशा और थकान को देखकर डांडाइट मुस्कुराया और कहा, क्या आप चार्लोट को पुनर्जीवित नहीं करना चाहते हैं? ये नाम सुनकर लेथेल चौंक गया। उसने भौहें सिकुड़ी और डांडाइट की ओर देखा, तुम्हारा क्या मतलब है? डांडाइट ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, इसके विपरीत उसने पूछना जारी रखा, क्या आप लिलिथ को नायिका के भाग्य से बचाना नहीं चाहते? लेथेल ने भौहें सिकुड़ी और डांडाइट को घूरते हुए कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? डांडाइट जोर से हंसा, हा 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 हा। यह कोई धमकी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेथेल। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं ताकि तुम उन लोगों की भावनाओं का जवाब दे सको जो तुमसे प्यार करते हैं। मैं तुम्हें दोबारा जीने का मौका दे रहा हूं ताकि तुम अपने सपनों का जीवन जी सको। अगर मैं न होता, तो तुम मर चुके होते। ये सुनकर लेथेल ने गहरी सांस ली। इस समय उसे डांडाइट की ओर से द्वेष का भाव महसूस हुआ। जैसा कि डांडाइट ने कहा, ऐसा लग रहा था कि वह बस एक छोटी सी चींटी थी। अगर डांडाइट चाहता है कि वह जिंदा रहे या मर जाए, तो बस एक ही विचार काफी है। मुफ्त में खाना जैसी कोई चीज नहीं होती। इस समय लेथेल को यह बात इतनी साफ साफ समझ में आ गई कि उसे बहुत दुख हुआ। ऐसा लगता है, मैं तो बस तुम्हारे हाथों का मोहरा हूं, उसने आह भरते हुए कहा। शतरंज के मोहरे और खेल खेलने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। डांडाइट ने जवाब दिया, तुम मेरे मोहरे हो, लेकिन मैं भी किसी और का मोहरा हूं। हम इस मामले में अलग हैं। मैं यहां सिर्फ तुम्हें जीवन के कुछ सुखद पलों का आनंद लेते हुए देखने के लिए हूं, और तुम ही उन पलों का आनंद ले रहे हो। लेथेल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपना सिर उठाकर डांडाइट की ओर देखा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि डांडाइट जैसा अस्तित्व आखिरकार किसी और का मोहरा था। इसका मतलब यह है कि डांडाइट भी सर्वशक्तिमान नहीं है। लेथेल कांप उठा, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह किसी भयानक साजिश में फंस गया हो। हालांकि उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी, अब और नहीं सोचना चाहता था। भले ही वह ये जानता हो, अपनी मौजूदा ताकत और क्षमताओं के साथ वह विरोध करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिद्वंद्वी एक ऐसा अस्तित्व है जो भगवान को भी नियंत्रित कर सकता है। जहां तक उसकी बात है, वह तो एक सामान्य व्यक्ति है। क्या कोई भगवान चीखती हुई चींटी पर ध्यान देगा? नहीं। लेथल ने अंततः वास्तविकता स्वीकार कर ली। उसने थके हुए स्वर में कहा, तो मुझे तो बस बुरे पुरुष किरदारों से ही निपटना है ना? हा 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 हा। डांडाइट जोर से हंसा, तुमने अंततः इस सत्य को स्वीकार कर लिया। क्या मेरे पास कोई और विकल्प है? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अगर मैं विरोध भी करूं, तो भी सब कुछ निरर्थक हो जाएगा, है ना? ये सही है। लेकिन चिंता मत करो, डांडाइट ने सांत्वना देते हुए कहा, दुष्ट पुरुष नायकों को हराने से आपको भाग्य अंक प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। भाग्य बिंदुओं का उपयोग करके आप कई चीजों के लिए विनिमय कर सकते हैं। आप चार्लोट को पुनर्जीवित भी कर सकते हैं। लेथेल को यह सुनकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार उसने पहले ही फेट पॉइंट स्टो को देख लिया था। अंदर अनगिनत अजीबोगरीब चीजें हैं और उसे डर है कि बस दिखने से अनगिनत लोगों को उनके लिए पागलों की तरह प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। हालांकि उन वस्तुओं को खरीदने के लिए उसे भाग्य अंक का उपयोग करना होगा, और वह भाग्य अंक केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब वह पुरुष नायक को मार दे। लेथेल ने आह भरी, सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं जानता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कुछ मदद करो। आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मैं आपको चाहता हूं। अल्पविराम। लेथेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में थोड़ी थकान और ऊब थी,
लेकिन ये याद करते हुए कि डेंडाइट उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया था, वह तुरंत संतुष्टि से मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो, लेथेल? अचानक लिलिथ की आवाज गूंजी। लेथेल ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं, ये बस मुझे अभी एक तरीका मिला है जो मुझे आपकी जीवन ऊर्जा को बहाल करने और शार्लोट को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकता है। हम सच में। ये सुनकर लिलिथ खुश भी हुई और दुखी भी। खुश थी कि वह ठीक हो गई, लेकिन उससे भी ज्यादा दुखी। इसका मतलब ये था कि उसे उसकी मदद की ज्यादा जरूरत नहीं थी। हालांकि लेथेल को संभवतः लिलिथ के विचार पता थे और उसने पूछा, लिलिथ, क्या तुम अब भी लड़ सकती हो? ये सुनकर लिलिथ ने खुशी से कहा, बेशक, भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरी जादुई ऊर्जा और ताकत बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है। अच्छा, तो कल हम, लेथेल, लिलिथ ने अचानक उसकी बात बीच में रोकी, कल तुम्हें करोल मैजिक अकादमी जाना है। हे, क्यों? लेथेल लगभग भूल ही गया था कि उसे स्कूल जाना है, और इसके अलावा उसका सपना एक जादू अकादमी में छात्र बनना था, ताकि इस दुनिया में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो सके। क्योंकि जादू अकादमी में मुझे जीवन ऊर्जा को फिर से भरने में मदद करने के लिए सामग्री भी है। लिलिथ मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि आप मेरे कारण अपने जीवन में एक अद्भुत अनुभव खो दें। इसके अलावा डोरोथी के प्राचीन परिवार में आगे बढ़ने के लिए आपको अकादमी पर निर्भर रहना होगा, अन्यथा आप चार्लोट को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। जब लेथेल ने ये सुना तो उसका दिल भावनाओं से कांप उठा। उसने धीरे से उसका झुर्रीदार हाथ पकड़ा, मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद, लिलिथ। हे, इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है, आपको कल पता चलेगा। NOWELL-BE-IN.CO। लेथेल ने सिर हिलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि लिलिथ ने क्या सरप्राइज तैयार किया है, फिर भी उसने सोचा कि सरप्राइज निश्चित रूप से दिलचस्प था। अल्पविराम। सिमुलेशन स्पेस में 3 दिन अकेले अभ्यास करने के बाद सुबह के समय लेथेल को काफी सहजता और आत्मविश्वास महसूस हुआ। भले ही उसका वर्तमान स्तर 40 था, वह विश्वास के साथ कह सकता था कि स्तर 80 के मास्टर का सामना करने पर भी वह बच सकता है या प्रतिद्वंद्वी को हरा भी सकता है। लेथेल ने चार्लोट की राख को एक छोटे कपड़े के थैले में डाला और उसे अपने गले में लटका लिया। पहले शार्लोट सिर्फ सो पाती थी, अपने आसपास की दुनिया को देख पाने में असमर्थ थी। अब स्थिति अलग है, वो उसे पुनर्जीवित करने की उम्मीद के साथ हर जगह ले जा सकता है। लेथेल ने इधर उधर देखा लेकिन लिलिथ को नहीं देखा, इसलिए उसने अकना से पूछा, क्या लिलिथ चला गया? अकना ने मुस्कुराते हुए अपना पहनावा ठीक किया, हाँ, युवा मास्टर। लिलिथ जल्दी चली गई। लेथेल ने भौहें सिकोड़ ली, उलझन में पड़ गया। उसे अभी भी कल की बात याद थी। लिलिथ ने कहा कि आज वह उसे सरप्राइज देगी, और जब वह आखिरकार जाग गया, तो वह चली गई। चिंता मत करो, अकादमी जाओ, लिलिथ शायद वहां पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अकना ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार लिलिथ और प्रिंसिपल फार्मर्थ घनिष्ठ मित्र हैं। ये सुनकर लेथेल ने मन की शांति के साथ सिर हिलाया। किसी भी मामले में उसने और लिलिथ ने अपना रिश्ता स्थापित कर लिया था। यद्यपि इस रिश्ते को गुप्त रखा गया था, फिर भी उसने लिलिथ पर पूरा भरोसा किया और यह नहीं सोचा कि वह फिर से गायब हो जाएगी। क्या रोलेन ने अभी तक यहाँ के जीवन को अपना लिया है? लेथेल ने पूछा। इसके अलावा अन्य नौकरानियां भी उसे बहुत पसंद करती हैं और उसका भरपूर समर्थन करती हैं। हालांकि यंग मास्टर इरिटेलिस के बारे में क्या? हाँ, अकना ने सिर हिलाया और कहा, वह थोड़े समय के लिए यहाँ नौकरानी थी। अब जब वह वापस आ गई है, तो उसे अनुकूलन में ज्यादा समय बिताने की जरूरत नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा अन्य नौकरानियां भी उसे बहुत पसंद करती हैं और उसका भरपूर समर्थन करती हैं। हालांकि यंग मास्टर इरिटेलिस के बारे में क्या? चिंता मत करो, लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि वह अभी भी सुरक्षित है। इसके अलावा जब वह वापस आएगी तो वह पहले से बिल्कुल अलग होगी। सही का निशान लगाना। लेथेल ने धीरे से अपनी तर्जनी उंगली अकना के माथे के बीच में घुमाई, तुम्हें भी कोशिश करनी होगी, उसे तुमसे बहुत आगे न निकलने दो, समझे? अकना मुस्कुराए, क्रोधित नहीं हुई, बल्कि उसके होठों पर हल्के से चूमा, मुझे पता है, निर्देशक। लेथल चौंक गए, लेकिन फिर हंसे और कहा, महिला सचिव और निर्देशक, इस पर एक फिल्म बनाई जा सकती है। आप इसे किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं? अकना ने लेथेल की कमर को पकड़ते हुए और अपना सिर उसकी छाती पर टिकाते हुए कहा। लेथेल को पता था कि अकना किस तरह की फिल्म की बात कर रही थी, बेशक उसे वह फिल्म बहुत पसंद भी आई। कुछ देर बाद लेथेल गाड़ी पर चढ़ गया और करोल अकादमी की ओर चल पड़ा। जहां तक अकना की बात है, वह पानी पी रही थी और अपना मुंह साफ कर रही थी।
बेशक सभी समझ गए कि अभी क्या हुआ। हालांकि लेथेल अकादमी में एक नौकरानी ला सकता था, लेकिन आज उसका स्कूल का पहला दिन था और लिलिथ अकादमी में थी, इसलिए उसे एकना को लाने की जरूरत नहीं थी। अल्पविराम। करोल मैजिक अकादमी। लेथेल अकादमी के केंद्रीय चौक में खड़े होकर राजसी और भव्य वास्तुकला को ऐसे देख रहे थे मानो वे फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में हो। लेथेल के गाड़ी से उतरते ही एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके पास आया, सिर झुकाया और बोला, ड्यूक लेथेल, मैं मोदी हूँ, करोल अकादमी का महाप्रबंधक। नमस्ते मैनेजर मोदी। लेथेल ने जवाब में सिर हिलाया। उसने बिना किसी तिरस्कार के मोदी को कुछ सम्मान देते हुए बात की। मोदी ने भी सिर हिलाया और कहा, प्रधानाचार्य फार्मिर्थ कार्यालय में आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया मेरे पीछे आएं। मोदी की बात मानते हुए लेथेल भी सहमत हो गए। रास्ते में मोदी ने लेथेल को अकादमी के कई क्षेत्र भी दिखाए। लेथेल को यह भी एहसास हुआ कि अकादमी का अंदरूनी हिस्सा बाहर से भी बड़ा था। यह दीवारों, टावरों और आसपास के जंगलों से घिरा हुआ एक शहर जैसा था। 30 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद लेथेल अंततः प्रिंसिपल फार्मिर्थ के कार्यालय में पहुंच गया। मोदी एक तरफ खड़े होकर लेथेल को कमरे में आने का संकेत देने लगे। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद मैनेजर मोदी। यह आपके लिए एक छोटा सा उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह। मोदी चौंक गया। लेथेल को अपने स्पेस बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकालते देख उसने तुरंत मना कर दिया, माफ करना, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं। चिंता मत करो, लेथेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये बस एक छोटा सा उपहार है, इसे पहली मुलाकात का उपहार समझो। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी और मदद कर सकोगी। लेथेल को इतना उत्साही देखकर मोदी ने भी विनम्रतापूर्वक उसका उपहार स्वीकार कर लिया। तो जबकि ड्यूक लेथेल यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत होगी तो मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मैं मैनेजर मोदी को भी अग्रिम धन्यवाद देता हूँ। लेथेल मुस्कुराया और सिर हिलाया। मोदी ने छोटा बक्सा उठाया और चला गया। लेथेल ने गहरी सांस ली, कमरे के सामने के दरवाजे तक गया, फिर खटखटाया। दस्तक, 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 अंदर आए। जैसे ही दरवाजा खुला, लेथेल ने तुरंत कमरे में दो परिचित चेहरे देखे जो उसका इंतजार कर रहे थे। लेथेल मुस्कुराया और कहा, प्रिंसिपल फार्मिर्थ, मास्टर लिलिथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 461 करोल मैजिक अकादमी। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। करोल मैजिक अकादमी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 461 करोल मैजिक अकादमी। लेथेल। लेथेल के साथ अपने रिश्ते को तय करने के बाद लिलिथ अब शर्मीली नहीं लग रही थी। उसे देखते ही वह तुरंत उसके पास पहुंची, उसे गले लगाया और अपना सिर उसकी छाती में छिपा लिया। फार्मिर्थ। ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में हल्का दर्द महसूस हुआ। 70 वर्षीय महिला और 20 वर्षीय युवक के बीच छेड़खानी से उसकी आंखों में हिंसक विरोध उत्पन्न हो गया। हालांकि लेथेल ने विरोध नहीं किया, उसने लिलिथ को गले लगाया और धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। ओए, तुम लोग मेरी आंखें गंदी कर रहे हो, फार्मिर्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लिलिथ ने मुंह बनाया, हाँ, तुम्हें मुझसे ज्यादा जलन हो रही है। ईर्ष्या। फार्मिर्थ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जो किया वह वाकई गंदा था। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम उसकी शिक्षिका हो और तुम्हारी वर्तमान शक्ल भी 70 साल की महिला जैसी है। तुम अब भी उससे प्यार कैसे कर सकती हो? लिलिथ विजयी भाव से मुस्कुराए, इससे ये भी साबित होता है कि उसके प्रति मेरा प्यार उम्र और रूप से परे है। फार्मिर्थ। तुम ठीक हो। फार्मिर्थ ने आह भरी, मैं तुम्हारे जैसे बेशर्म व्यक्ति से बात नहीं करना चाहता। यदि आप प्रेम नाटक जारी रखना चाहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। अरे, लेथेल ने जल्दी से कहा, लिलिथ, परेशानी खड़ी करना बंद करो, ठीक है? हे। लिलिथ मासूमियत से मुस्कुराई, फिर लेथेल को छोड़ दिया, सोफे की ओर चली गई और आज्ञाकारी ढंग से चुपचाप बैठ गई। फार्मिर्थ भी ये दृश्य देखकर चौंक गई। ये पहली बार था जब उसने लिलिथ को बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञाकारी ढंग से आज्ञा का पालन करते देखा था। उसने लिलिथ की ओर देखा, फिर लेथेल की ओर देखा और कहा, सबसे पहले दानव भगवान की मुहर को सफलतापूर्वक मजबूत करने के लिए बधाई। हालांकि ऐसा मत सोचिए कि ऐसा करने से आप वास्तव में हीरो बन सकते हैं या किसी से उपकार प्राप्त कर सकते हैं। अब से तुम इस अकादमी में एक सामान्य छात्र की तरह अध्ययन करोगे। इसके अलावा मैं तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया की निगरानी करूंगा और तुम्हें आगे का प्रशिक्षण दूंगा। जैसे ही लेथेल की मुलाकात फार्मिर्थ से हुई, वह लगातार बोलती रही, जिससे उसके लिए उसके द्वारा बताई गई जानकारी को समझना मुश्किल हो गया।
भले ही बाहर से आप ड्रैगन, बाघ या नायक हो, इस स्थान में प्रवेश करने के बाद आपको इस स्थान के नियमों का पालन करना होगा। दोपहर के 1:06। आपका क्या मतलब है? क्या गलत है? क्या तुम्हें लगता है कि यह अनुचित है? फार्मेर्थ ने भौहें सिकोड़ ली क्योंकि लेथेल उसके लिए और भी ज्यादा परेशान करने लगा। तुम्हें याद रखना चाहिए, यहाँ हर कोई बराबर है। भले ही बाहर से आप ड्रैगन, बाघ या नायक हो, इस स्थान में प्रवेश करने के बाद आपको इस स्थान के नियमों का पालन करना होगा। नहीं, मेरा मतलब है। लेथेल कुछ कहना चाहता था, लेकिन फार्मेर्थ लगातार उसे बीच में रोकता रहा। तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, बस दूसरे सामान्य छात्रों की तरह व्यवहार करो और पढ़ाई करो। फार्मेर्थ ने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि तुम्हें कोई अन्य विशेषाधिकार चाहिए, तो ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होंगे। अरे, नहीं, आपने गलत समझा, तुम बाहर जाओ, मैनेजर मोदी तुम्हें अकादमी में घुमाएंगे और जरूरी बातें बताएंगे। ये सुनकर लेथेल आखिरकार कुछ नहीं बोल सका और लिलिथ की तरफ देखा। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया। लेथेल ने ये देखा और बस एक आह भरी और बाहर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथेल के बाहर जाने के बाद फार्मेर्थ ने असहजता से लिलिथ को देखा और पूछा, ओए, क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? क्या तुम उसके प्रेमी के लिए अपनी जीवन ऊर्जा का बलिदान करने को तैयार हो? ये सही है, लिलिथ ने तुरंत उत्तर दिया, जैसे कि यह स्वाभाविक बात हो। फार्मेर्थ ने भौहें सिकुड़ी। लिलिथ, तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। ऐसा करना आत्महत्या करने से किस तरह अलग है? अगर ठीक है। लिलिथ खड़ी हुई और धीरे से बोली, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारे और मेरे बीच की शर्त अभी भी वैध है, ठीक है? ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे जीत सकते हो। इसके विपरीत, मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। क्या तुम्हें याद है कि हमने क्या शर्त लगाई थी? यह फार्मेर्थ चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि वह भूल गई थी कि उसने और लिलिथ ने एक दूसरे के साथ क्या शर्त लगाई थी। हा, ठीक है, शुभकामनाएं। लिलिथ मुस्कुराए और चली गई। रुको, इससे पहले कि फार्मेर्थ लिलिथ को रोक पाता, वह गायब हो गई। लानत है। अंत में, वह शर्त किस बारे में थी? अल्पविराम। लेथेल मैनेजर मोदी के साथ पूरी अकादमी के दौरे पर गया था। इस समय मोदी भी बेहद खुश था। भले ही लेथेल का तोहफा सिर्फ केक का एक डिब्बा था, लेकिन उसे सोने के सिक्के मिलने से ज्यादा खुशी इस बात से हुई। ड्यूक लेथेल, आपको मुझे ड्यूक कहने की जरूरत नहीं है। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, अकादमी में मैं एक साधारण छात्र हूं, आपको मेरे साथ बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जब मोदी ने ये सुना, तो वह भी मुस्कुराया। हा। तो लेथेल, मेरे पास एक समस्या है जिसमें आपकी मदद की जरूरत है। मैनेजर मोदी, अगर मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बस ये पूछना चाहता था कि क्या ये केक आपके शेफ ने बनाए थे? मोदी ने शर्मिंदगी से पूछा। मैनेजर मोदी, वे केक मैंने बनाए थे। लेथेल ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्या? मोदी चौंका। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, मैनेजर मोदी, क्या उन केकों में कुछ गड़बड़ है? लेथेल ने थोड़ी चिंता से पूछा। दरअसल, उन्हें अपनी पाक कला की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है। शाही शेफ के पेशे के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह को देखने और सामग्री के स्वाद को उत्तेजित करने की क्षमता के साथ, वह अद्भुत व्यंजन बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी वह गलतियां भी करता है। उनमें से एक घातक गलती है एलर्जी। ये सही है। उसने बहुत सारी सामग्री मिलाई, जिनमें से कुछ अजीब थी। इस वजह से कई लोगों को उसके द्वारा मिलाई गई सामग्री से एलर्जी भी हो गई। आप हा। पहली बार किसी रईस और ड्यूक से मुलाकात हुई है जो खाना बना सकता है। मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे यह नहीं छिपाऊंगा, मेरी पत्नी ने एक बेकरी खोली है, हालांकि व्यापार में गिरावट आ रही है। आपके द्वारा बनाए गए केक खाने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या हम एक साथ व्यापार कर सकते हैं। तुम मेरे लिए बेचने के लिए केक बनाओ, मैं केक बांटने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैनेजर मोदी। लेथेल ने अचानक मोदी की बात बीच में ही रोक दी। वो मुस्कुराया और बोला, ऐसा मत कहो। अभी मैं अकादमी में हूँ, और तुम इस अकादमी में जनरल मैनेजर हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी होगी, तो बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तो बस एक केक है, मेरे पास इसकी रेसिपी है। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी पत्नी के व्यवसाय को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, तो इसे ले लीजिए। लेथेल ने कहा और एक कागज का टुकड़ा निकालकर मोदी को दे दिया। हर बार जब वह कोई नया केक बनाता है, तो उसे कागज के टुकड़े पर लिख लेता है और फिर उसे अपने स्टोरेज स्पेस में रख देता है। वह जानता है कि वह खुद भी बहुत होशियार नहीं है, और कभी कभी वह भूल जाता है।
इसके अलावा उसने जो सामग्री इस्तेमाल की थी उसकी मात्रा भी सामान्य से ज्यादा थी, इसलिए उसे हर चीज रिकॉर्ड करने की जरूरत है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मोदी ने देखा कि लेथेल ने आसानी से केक बनाने की विधि वाला कागज थमा दिया और चौंक गया। उसने कागज हाथ में लिया, लेथेल की तरफ देखा और उलझन में पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के कमाने में मदद करेगा? लेथेल ने सिर हिलाया, मुझे पता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरे पास पैसे की कमी है? यह है। मोदी ने झिझकते हुए फिर आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे भी मुफ्त में नहीं लूंगा। भविष्य में अगर आपको किसी चीज में मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। बेशक, धन्यवाद मोदी। लेथेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे धन्यवाद मत कहो, मुझे ही तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मोदी के बोलने के बाद वह लेथेल को अन्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ले गया। इसके बाद वह लेथेल को पंजीकरण कक्ष में ले गए और उसे छात्र के रूप में पंजीकृत कर दिया। अकादमी की पहचान आईडी कार्ड में एकीकृत की जाएगी। अब से उसे अकादमी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए केवल आईडी कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। माफ करना मोदी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेथेल ने आईडी कार्ड स्टोरेज स्पेस में रख दिया, मोदी की ओर देखा और पूछा, क्या चल रहा है? उम्मा, क्या आप प्राचीन परिवार के साथ हुई मित्रता की घटना के बारे में कुछ जानते हैं? मोदी ने अपनी ठोड़ी रगड़ी और कहा, बेशक मुझे पता है। वह आयोजन अगले 2 महीनों में होगा। अकादमी उस आयोजन में भाग लेने के लिए सबसे अधिक योगदान अंक वाले 10 लोगों का चयन करेगी। योगदान अंक? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वह क्या है? वहां देखो, मोदी ने दूर स्थित मिशन सेंटर नामक इमारत की ओर इशारा करते हुए बताया। यह अकादमी न केवल पढ़ाती है, बल्कि खोज भी कराती है, ताकि छात्रों को कई अलग अलग अनुभव मिल सके। खोजों को कठिनाई के कई अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। कुछ खोजें ऐसी हैं जिनमें केवल सामग्रियों का सामान्य संग्रह शामिल है, हालांकि कुछ खोजें ऐसी भी हैं जो काफी खतरनाक हैं। इन अभियानों में आमतौर पर राक्षसों का सामना करना पड़ता है या खतरनाक स्थानों पर जाना पड़ता है। कार्य पूरा करने के बाद छात्र द्वारा पूरा किए गए कार्य की कठिनाई के आधार पर उसे योगदान अंक प्राप्त हो सकते हैं। उन अंकों का आदान प्रदान अनुसंधान या स्तर बढ़ाने के लिए संसाधनों के लिए किया जा सकता है। इस पद्धति की बदौलत अकादमी में छात्रों की गुणवत्ता बहुत तेजी से बढ़ी। यह सुनकर लेथेल को भी बहुत दिलचस्पी हुई। वह मुस्कुराया और बोला, मुझे ये बहुत पसंद है, चलो वहां चलते हैं और देखते हैं। बिल्कुल, लेथेल और मोदी मिशन सेंटर में गए। जैसे ही वे अंदर गए, वहां का चहल पहल भरा माहौल एडवेंचरस सेंटर से भी ज्यादा चहल पहल भरा था। जल्दी करो, रास्ते से हट जाओ, मैं पहले यह मिशन लूंगा। नोव LBJNN, तुम लोग चले जाओ, मैंने ये खोज सबसे पहले देखी है, मैं ही इसे ले जाऊंगा। तुम लोग इसे क्यों ले जाओगे? तुम लोग बहुत कमजोर हो, जाओ और कृषि उत्पादों की कटाई करो। मैं यह मिशन लेना चाहता हूं। रास्ते से हट जाओ, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? लानत है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? लेथेल ने अपना मुंह खोला, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या ये करोल मैजिक अकेडमी है? उसे लगा कि यह जगह किसी बाजार जैसी है। यह दृश्य एडवेंचरस सेंटर के अंदर से भी अधिक अराजक था। मोदी ने मुस्कुराते हुए समझाया, हा, आपको ये दृश्य दिखाने के लिए क्षमा करें। हालांकि मुझे लगता है कि आपको इसकी थोड़ी आदत डाल लेनी चाहिए। यहाँ मिशनों की संख्या बहुत कम है, छात्र बहुत हैं, इसलिए सभी को मिशनों के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यह है। लेथेल ने असमंजस में पूछा, क्या आप इनका प्रबंधन नहीं करते? या इन्हें थोड़ा व्यवस्थित करें? हा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि, मोदी ने उत्तर दिया, यह एक ऐसा तरीका है जो उन्हें तेजी से बड़ा होने में मदद कर सकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 462 नया पुरुष प्रधान वृक्क का। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। नया पुरुष प्रधान वृक्क का। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 462 नया पुरुष प्रधान वृक्क का। बाद में, जब वे स्नातक होंगे तो उन्हें न केवल कुलीनों और राजघरानों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें अपराधियों, राक्षसों और नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों का भी सामना करना पड़ेगा। अकादमी ऐसा इसलिए करती है ताकि वे अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और रणनीतिक ढंग से सोचने, रणनीति बनाने और जंगल में जीवित रहने की क्षमता विकसित कर सकें। इसलिए इस अकादमी से स्नातक होने के बाद यहाँ के छात्र अपने दम पर जीवित रह सकते हैं, चाहे वे किसी भी वातावरण में हो। लेथेल को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ।
उसने सोचा था कि यह जगह रईसों के लिए एक अकादमी होगी, इसलिए सब कुछ आसान होगा, एक मनोरंजन पार्क की तरह। हालांकि सब कुछ उसके सोचे हुए से बिल्कुल उलट था। यहाँ के छात्र एडवेंचर सेंटर से भी ज्यादा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। एडवेंचरस सेंटर में साहसी लोगों को ये सोचने का भी समय मिलता है कि उन्हें कोई विशेष खोज करनी चाहिए या नहीं। यहाँ तो उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिलता। जब छात्रों ने मिशन बोर्ड पर मिशन लिखा देखा तो वे तुरंत ही होड़ करने के लिए दौड़ पड़े, जैसे जंगल में दुर्लभ फूल को देखकर मधुमक्खियों का झुंड होड़ करने के लिए दौड़ पड़ता है। तो लेथेल ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, तो मुझे सबसे अधिक योगदान अंक वाले शीर्ष 10 लोगों में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए? मोदी ने मुस्कुराते हुए दूसरे मिशन बोर्ड की ओर इशारा किया। हालांकि उस बोर्ड के आसपास काफी सुनसान था और वहां बहुत कम लोग खड़े थे। वह है, मिशन बोर्ड में कठिनाई का स्तर बहुत ऊंचा है। मोदी ने बताया, यह मिशन कई अलग अलग कठिनाई स्तरों में विभाजित हैं, सबसे कम रैंक F है और सबसे अधिक रैंक A है। उस तालिका में रैंक C या उससे अधिक कठिनाई वाले कार्य शामिल हैं। वे कार्य बहुत कठिन हैं, यहाँ तक कि उच्च स्तरीय साहसी या स्नातक होने वाले छात्र भी उन्हें पूरा नहीं कर सकते। कई लोगों ने एक टीम बनाकर एक साथ सहयोग किया है, लेकिन उन्होंने अब तक जो सबसे कठिन खोज पूरी की है वह रैंक B थी। कोई भी अब तक रैंक A खोज को पूरा नहीं कर पाया है। जैसे ही मोदी ने बोलना समाप्त किया, एक दुबला पतला युवक प्रकट हुआ, उच्च कठिनाई वाले मिशन बोर्ड के सामने चला गया और ऊपर के मिशनों को घूरने लगा। उन छात्रों के विपरीत जो निम्न स्तरीय क्वेस्ट बोर्ड पर क्वेस्ट नोटिस को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, वह युवक बेफिक्र दिखाई दिया। राजा के स्वभाव के कारण वह हर चीज को तुच्छ समझता था। उसका शरीर दुबला पतला था और उसकी त्वचा रक्ताल्पता के रोगी की तरह पीली थी। हालांकि उसकी आंखों में अहंकार भरा हुआ था, मानो वह सचमुच एक राजा हो, और इससे कुछ छात्र डर गए। उस युवक के बाल भूरे थे और उसने तलवारबाज जैसे हल्के कपड़े पहने थे, लेकिन उसके ऊपर उसने जादूगर का लबादा पहन रखा था। यही तो, मोदी ने भौहें सिकोड़ी। लेथेल ने ये देखा और जान गई कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है, मैनेजर मोदी? मोदी ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, नहीं, वह तो एक मूर्ख व्यक्ति है। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए महसूस किया कि इसमें निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, और पूछा, क्या यह उस युवक से संबंधित है? मोदी ने आह भरी और सिर हिलाया, ये सही है। वह ठीक है, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नहीं। लेथेल मुस्कुराया और बोला, मुझे उसमें थोड़ी दिलचस्पी है। जब हर कोई सरल कार्यों के लिए लड़ रहा था, वह अधिक कठिन कार्यों पर नजर रख रहा था। इसके अलावा वह अकेला था। वह मोदी ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूं, बस उसके संपर्क में ज्यादा मत आना। उसका नाम रक्का है। दरअसल वह हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं। रक्का हमारे साम्राज्य से 100 मील से भी अधिक दूर एक राज्य का राजकुमार है। वह राज्य साम्राज्य के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन रक्का ने अध्ययन के लिए इस जादू अकादमी को चुना। शुरू में वह अन्य सामान्य छात्रों की तरह ही था। उसकी योग्यता और प्रतिभा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत कोशिश की और कड़ी मेहनत की। हालांकि 1 साल पहले उसके राज्य को राक्षसों के एक समूह ने नष्ट कर दिया था। सिर्फ एक रात में लगभग 100,000 लोग मारे गए और वह अकेला जीवित बचा था क्योंकि वह उस समय अकादमी में था। तब से वह पागल हो गया। पहले तो वह बदला लेने के लिए रोता था, हर दिन वह लगातार चिल्लाता रहता था। अकादमी उसे नहीं रख सकी, इसलिए उसे जाने देने का निर्णय लिया गया। हालांकि 3 महीने बाद वह वापस लौट आया और पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि वह एक अलग व्यक्ति बन गया है। वह अब न तो कड़ी मेहनत करता है और न ही पढ़ाई करने की कोशिश करता है, और वह अब विनम्र और मिलनसार भी नहीं रहा। इसके बजाय वह बेहद घमंडी हो गया है और वह हमेशा सभी को तिरस्कार की नजर से देखता है। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह अग्नि रसातल का स्वामी है। कभी कभी वह आसमान की ओर देखकर अत्यंत अशिष्ट तरीके से गाली देता था। अंत में सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसका पूरा राज्य नष्ट हो गया था और वह अकेला जीवित बचा था, इसलिए वह पागल हो गया था। मोदी ने कहा कि उसे इस भाग्य पर दया आ रही है। एक सामान्य व्यक्ति, एक मेहनती युवक जो हमेशा कोशिश करता रहता था, अंततः पागल हो गया। लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। उसे लगा कि सब कुछ इतना आसान नहीं था। उसे लगा कि वह युवक बहुत संदिग्ध था। शायद अब समय आ गया है कि मैं उस नए फंक्शन का उपयोग करूं जिसके लिए मैं डेंड्राइट से अनुरोध कर रहा हूं। NO12BIN.com। ये सही है। अपना अनुरोध करते समय लेथेल ने डेंड्राइट से सिस्टम के अंदर स्थापित एक नया फंक्शन देने के लिए कहा।
वह कार्य है जांच। लेथेल के पास सबसे ज्यादा सोने के सिक्के नहीं बल्कि पूजा के अंक हैं। इतने सारे अंक होने के कारण वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सौभाग्य से डांडाइट ने उसे एक कार्य दिया जिससे वह इस अतिरिक्त संसाधन का उपयोग कर सका। डिंग। क्या आप रक्का की जानकारी देखने के लिए 100,000 पूजा अंक देना चाहते हैं? सहमत हूं, लेथेल ने मन ही मन कहा। आखिरकार उसके पास वर्तमान में 10 लाख से ज्यादा पूजा स्थल हैं, जो उन लोगों से आए हैं जिन्होंने परीक्षण स्थल में रहते हुए भी उसकी पूजा की थी। इसके अलावा क्लेयर जिन बेघर लोगों की सहायता कर रही थी, उन्होंने भी उसे बहुत सारे पूजा स्थल उपलब्ध कराए। अल्पविराम। नाम रक्का फायर एबिस के भगवान की आत्मा ने इस शरीर पर कब्जा कर लिया है। भूमिका पुरुष प्रधान। प्राकृतिक प्रतिभाएं आग ए, लकड़ी ए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बंद प्रतिभाएं सूर्य ज्वाला ए, अंधकार ज्वाला ए, ज्वाला ड्रैगन ए। वर्णन 1। रक्का ने अपने राज्य में वापस आकर देखा कि वहां सिर्फ राख और लाशों का ढेर बचा हुआ था। वह बहुत दुखी हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद फायर एबिस के भगवान की आत्मा दूसरे आयाम से यहां आए और इस शरीर पर कब्जा कर लिया। विवरण 2। फायर एबिस के भगवान। इस जानकारी को देखने के लिए 10 मिलियन पूजा बिंदु आवश्यक है। अल्पविराम। लेथेल ने भौहें सिकुड़ी। वह जानता था कि नया कार्य सर्वशक्तिमान नहीं था। पुरुष नायक की प्रतिभा और क्षमता जितनी मजबूत होगी, वह उतने ही अधिक वर्कशिप पॉइंट खर्च करेगा। अग्नि रसातल के स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 मिलियन पूजा बिंदुओं की आवश्यकता थी। यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वह कितना शक्तिशाली है। लेथेल ने भी इस विषय के बारे में पढ़ा था। पुरुष नायक आमतौर पर एक निश्चित दुनिया का स्वामी होता है, लेकिन चूंकि वह उच्च स्तर तक पहुंचने में विफल रहा, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आत्मा विभिन्न दुनियाओं के बीच की बाधा को पार कर दूसरी दुनिया में चली जाती है और एक बेकार व्यक्ति का शरीर धारण कर लेती है। इसके बाद एक बेकार व्यक्ति दूसरों द्वारा तिरस्कृत, लगातार दिखावा करने वाले और मुंह पर थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति से लेकर नई दुनिया में एक अजेय अस्तित्व बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बेशक मुख्य पुरुष पात्र भी कई खूबसूरत महिलाओं को आकर्षित करता है। इस प्रकार का पुरुष नायक बहुत डरावना होता है क्योंकि उसके पास औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने से लेकर कौशल, प्रतिभा आदि विकसित करने तक का बहुत सारा ज्ञान होता है। लेथेल को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसे बस यही उम्मीद थी कि इस तरह का पुरुष नायक उसका दुश्मन ना हो। कम से कम अगर लेथेल और रक्का दोस्त नहीं बन पाते, तो लेथेल को उम्मीद है कि रक्का उसका दुश्मन नहीं बनेगा। मुझे पता है, ऐसा लगता है कि वह एक दयनीय व्यक्ति है। लेथेल ने सिर हिलाया और कहा, फिर मोदी के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। लेथेल भी रक्का के संपर्क में नहीं आना चाहता था। आखिरकार वह सिर्फ एक छोटा सा सहायक पात्र है, और पुरुष नायक के साथ जितना कम संपर्क होगा, उतना ही अच्छा होगा। लेथेल ने अभी 3 कदम ही चला था कि अचानक एक अहंकार से भरी हुई आवाज गूंजी, जो किसी राजा की आवाज जैसी थी। इंतजार। जब लेथेल ने वह आवाज सुनी, हालांकि वह बहुत ही अजीब थी, फिर भी वह जान गया कि उस आवाज का मालिक कौन था। रक्का ने लेथेल और मोदी की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। मोदी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, रक्का, तुम क्या चाहते हो? यह इस अकादमी में एक नया छात्र है, मैं तुम्हें बदतमीजी नहीं करने दूंगा। हाँ, रक्का ने तिरस्कार पूर्वक कहा, नया छात्र? यहाँ सभी समान हैं, यही इस अकादमी का नियम है। क्या आप ये कह रहे हैं कि वह एक उच्च पदस्थ कुलीन व्यक्ति है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं उसका अभिवादन करने के लिए घुटनों के बल बैठूं? मोदी गुस्से में था और कुछ कहना चाहता था, लेकिन लेथेल ने तुरंत बोल दिया। उसने रक्का की ओर देखा और उसकी ताकत और अहंकार से भरी आंखें देखकर उसे तुरंत विश्वास हो गया। रक्का की आत्मा गायब हो गई थी। इस समय रक्का अग्नि रसातल का स्वामी है। ये हमारी पहली मुलाकात है। लेथेल ने मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लेथेल है, क्या कोई समस्या है? रक्का ने अपनी बाहें छाती पर रखी और लेथेल के दोस्ताना चेहरे पर नजर डाली। उसकी आंखें सारी जानकारी ढूंढ रही थीं, जिससे लेथेल थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। थोड़ी देर बाद रक्का बोला, मुझे लगता है कि तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है। क्या तुम मेरे अधीनस्थ बनना चाहते हो? लेथेल। मोदी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 463 पुरुष नायक से दोस्ती। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। पुरुष नायक से दोस्ती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 463 पुरुष नायक से दोस्ती। रक्का, तुम। मैनेजर मोदी। लेथेल ने मोदी की बात को तुरंत रोक दिया।
लेथेल को पता था कि मोदी रक्का को इतना गुस्सा देखकर उसे डांटना चाहता था। हालांकि रक्का मुख्य पुरुष पात्र है, लेकिन ये बात केवल लेथेल को ही पता है। पुरुष प्रधान पात्र अधिकतर बहुत ही तुच्छ लोग हैं। अगर आप उन्हें एक बार भी डांटने की हिम्मत करते हैं तो वे निश्चित रूप से आपको दुख में डाल देंगे, आपको दिवालिया बना देंगे और आपको भिखारी बना देंगे। यदि आप उसे मारेंगे तो वह आपको और आपके पूरे परिवार को मार देगा, और जब आपके परिवार के सभी सदस्य मर जाएंगे तब भी वह आपके और आपके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए सभी बुरे कामों की घोषणा पूरी दुनिया के सामने कर देगा। इसीलिए लेथेल मैनेजर मोदी को बचाने की योजना बना रहा है। मोदी ने लेथेल को बीच में बोलते हुए देखा और असहजता से उसे सलाह दी, लेथेल, यह आदमी सामान्य नहीं है, वह पहले से ही पागल है, हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। लेथेल ने हाथ जोड़कर मोदी की बात रोकी, मैनेजर मोदी, मुझे अकादमी घुमाने के लिए धन्यवाद। मैंने आपको केक की रेसिपी पहले ही दे दी है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। लेकिन मोदी ने भौहें सिकोड़ते हुए कुछ कहना चाहा। हा, ठीक है, मुझे लगता है कि यह युवक थोड़ा दिलचस्प है। मैं उससे बात करूंगा, चिंता मत करो, लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। लेथेल को इतना दृढ़ निश्चय देखकर मोदी केवल आह भरकर कह सके, लेथेल, अगर वह तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बनता है तो मुझे बताना। ठीक है, मुझे पता है कि क्या करना है, लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अपने दिल में उसने अलग ही सोचा, इतनी आसानी से मत कहो, तुम उसका क्या कर सकते हो। आपकी अकादमी ने उसे तब भी नहीं निकाला जब वह पागल हो गया था। ये समझने के लिए पर्याप्त है कि मुख्य चरित्र का आभामंडल कितना भयानक है। मोदी को जाते देख लेथेल ने आह भरी। मेरे प्रस्ताव के बारे में तुम्हें क्या लगता है? रक्का ने फिर कहा, या तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे नीची नजर से देखते हो? लेथेल कांप उठा क्योंकि उसने रक्का की आंखों को महसूस किया था। यह एक बेहद भयानक नजारा था, मानो रक्का ने अनगिनत लोगों को मार डाला हो और सबसे भयंकर युद्धों से रेंग कर बाहर आया हो। वह जानता था, उसकी ओर देखने वाला व्यक्ति रक्का नहीं, बल्कि अग्नि रसातल का स्वामी था। लेथेल ने गहरी सांस ली, रक्का की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रक्का ने सरलता से उत्तर दिया। लेथेल मुस्कुराए और बोले, आपका प्रस्ताव बहुत दिलचस्प है, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? क्या तुम मुझसे बात करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो? रक्का ने भौहें सिकोड़ी, उसकी आंखों में हत्या की नीयत भरी हुई थी। हा, तुमने गलत समझा। लेथेल को पसीना आ गया, वह मन ही मन कोस रही थी, लानत है तुम पर। मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा और तुम ऐसे दिख रहे थे जैसे तुम मुझे लाख टुकड़ों में फाड़ देना चाहते हो। बेशक मुख्य पुरुष पात्र लगभग सभी पागल लोग हैं। आप, लेथेल ने आगे कहा, मेरा मतलब यह है, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, आप भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं आप पर कैसे भरोसा कर सकता हूं और आपका अधीनस्थ कैसे हो सकता हूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब रक्का ने ये सुना तो उसकी आंखों से खूनी इरादे तुरंत गायब हो गए। इसके अलावा जब लेथेल ने ठंडी, जानलेवा आभा को गायब होते देखा तो वह मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कितने मजबूत हो। इस दुनिया में जो भी मजबूत है वह नेता है। मैं तुम्हारा अधीनस्थ हो सकता हूं, हालांकि तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम इतने मजबूत हो कि मैं तुम्हारे अधीनस्थ के रूप में सुरक्षित महसूस कर सकूं। बेशक इसके अलावा आपको मुझे पर्याप्त लाभ भी प्रदान करना होगा। जब रक्का ने यह सुना तो उसने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया, हा। रक्का की मुस्कुराहट ने लेथल को चौंका दिया, उसे एक सुपरहीरो श्रृंखला में देखे गए पात्र होमलैंडर की याद दिला दी। वह मुस्कान जानलेवा इरादे से भरी थी, भयंकर और पागलपन भरी, मानो जब तक वह किसी चीज से असंतुष्ट था, वह सभी को मारने के लिए तैयार था। तुम बहुत दिलचस्प हो, लेथेल। रक्का मुस्कुराया और बोला, तुम बाकी लोगों से अलग हो। वे बेवकूफ सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना जानते हैं और नहीं जानते कि हम कौन हैं। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि भविष्य में मेरे पास सब कुछ हो सकता है और मैं इस दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा हो सकता हूं। मेरे अधीनस्थ के रूप में आपके पास भी सब कुछ हो सकता है। शक्ति, ताकत, सुंदरता, संसाधन, आप जो चाहे पा सकते हैं। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपने मुझे क्यों चुना? मैं तो एक साधारण कुलीन व्यक्ति हूं, एक साधारण सामंत। रक्का मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है तुम भी अपने आप को छिपाना जानते हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरा रहस्य देख सकते हो? लेथेल ने भौहें सिकोड़कर पूछा। बेशक, रक्का ने तिरस्कार पूर्वक कहा, कोई भी मेरी नजर से बच नहीं सकता। तुम्हें देखकर ही मैं जान जाता हूं कि तुम में क्या क्या प्रतिभाएं हैं, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं और यहां तक कि तुम्हारी घातक कमजोरियां क्या हैं।
ओह, लेथेल बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने सिर हिलाया और दिलचस्पी से मुस्कुराया। मुझे कुछ बताओ। ऐसा लगता है कि आपके पास कमजोर पृथ्वी तत्व ऊर्जा है, लेकिन वास्तव में आप मजबूत बिजली और अग्नि जादू का उपयोग करते हैं। रक्का मुस्कुराया और कहा, इसके अलावा आपके शरीर में ऊर्जा के कई अन्य स्रोत हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसके अलावा, मैं देख सकता हूँ, आपका बिजली तत्व सामान्य बिजली जैसा नहीं है। ये एक प्रकार की बिजली है जिसे मैंने पहले भी देखा है। अजीब बात है। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कहाँ देखा था। रक्का ने भौहें सिकोड़ ली, उसकी आंखें प्रश्नवाचक दृष्टि से लेथेल की ओर देख रही थी। ये सुनकर लेथेल को भी पता चल गया कि रक्का के पास कोई ऐसा कौशल है जिससे वह उसके शरीर के अंदर प्रतिभा या जादुई ऊर्जा देख सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि रक्का की क्षमता सर्वशक्तिमान नहीं है। लेथेल को उसकी शक्ति और रहस्य का पता था, और यद्यपि रक्का सही था, लेकिन ये तो केवल एक छोटा सा हिस्सा था। आपने जो कहा वह सही है। हालांकि अकादमी की प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कई लोगों ने मेरी ताकत के बारे में जाना है। लेथेल ने शांति से उत्तर दिया, आपने अभी जो जानकारी दी है, आपने शायद किसी और को ये कहते हुए सुना होगा, है ना? मूर्ख, रक्का तिरस्कारपूर्वक चिल्लाया, क्या मुझे ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने की जरूरत है? ठीक है, अभी तो मैं तुम पर थोड़ा बहुत विश्वास करता हूँ। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उसे रक्का पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप NO well be in .com। हालांकि लेथेल ने रक्का को बीच में टोकते हुए कहा, भले ही तुम्हें मेरे बारे में पहले से पता ना हो और फिर भी तुमने वही कहा जो मैं छिपा रहा था, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में तुम एक अस्तित्व बन जाओगे। उतना भयानक जितना तुमने अभी कहा। कहना आसान है, करना मुश्किल। कई लोगों ने कहा है कि वे राजा और देवता बनेंगे, लेकिन समय के प्रवाह ने उन्हें बहा दिया, उन्हें डुबो दिया और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए पोषक तत्वों में बदल दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो रक्का, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारा अधीनस्थ बनाने के लिए पर्याप्त है? या कम से कम तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो गारंटी देता है कि तुम्हारा भविष्य सूर्य की तरह चमकदार होगा? ये सुनकर रक्का की भौहें तन गईं। वह न तो नाराज था और न ही परेशान, क्योंकि लेथेल ने जो कहा वह बहुत ही उचित था। फिलहाल उसके पास कुछ भी नहीं है। यद्यपि उन्हें अपने पिछले जीवन का ज्ञान है, फिर भी उनका मानना है कि किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की सफलता दर में प्राकृतिक प्रतिभा का योगदान 80% से अधिक होता है। लेकिन इस शरीर में कुछ भी नहीं है। रक्का की प्रतिभा बहुत साधारण है, कुछ खास नहीं। इसके अलावा रक्का का पूरा कबीला और राज्य भी मर चुका था, कोई भी जीवित नहीं बचा था। अब रक्का एक गरीब और सामान्य स्थिति में है। उसके पास दवा बनाने का ज्ञान तो है, लेकिन उसके लिए आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। वह पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन इससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। अंत में उसे अधिक योगदान अंक अर्जित करने के लिए मिशन पर जाना पड़ा। हालांकि वह सरल कार्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत कमजोर है। रक्का ने अधिक कठिन कार्यों की तलाश की, लेकिन खोजकर्ता को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसे कोई कार्य नहीं मिला। उसके पास केवल कुछ ही सोने के सिक्के बचे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रक्का ने आह भरते हुए कहा, हाँ, मूर्ख मनुष्य, मैं। हालांकि अचानक लेथेल ने रक्का की बात काटते हुए कहा, हम दोस्त बन सकते हैं। उसने ये कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे कि वह रक्का से हाथ मिलाना चाहता हो। रक्का ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ ली। वह मूल रूप से एक राजा था और उसके पास भयानक शक्तियां थीं। जब दूसरों ने उसका नाम सुना तो वे इतने डर गए कि बेहोश हो गए। हालांकि चूंकि वह एक उच्च सीमा तक पहुंच गया था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो जब वह एक उच्च स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो उसके दुश्मन आए और उसे मार डाला। सौभाग्य से वह फिर से जी सका। भाग्य ने उसे जीने का एक और मौका दिया, लेकिन इस बार फिर से जीना बहुत मुश्किल था। कम से कम उसके पिछले जन्म में उसकी प्रतिभा बहुत ही घटिया थी और वह अपनी पीढ़ी के सभी प्रतिभाशाली लोगों को नीची दृष्टि से देखता था। लेकिन ये जीवन अलग है, उसके पास एक सामान्य शरीर है और कोई भी ऐसा रिश्तेदार जीवित नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके। काफी देर तक सोचने के बाद उसे लगा कि अगर वह इसी तरह अहंकारी बना रहा तो उसे निश्चित रूप से अपने हथियारों से बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा। अंततः रक्का ने आगे बढ़कर लेथेल का हाथ पकड़ लिया और असहजता से कहा, रक्का। लाथेल ने उत्तर दिया, तुम मेरे मित्र हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो केवल मेरे अधीनस्थ बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता। रक्का ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मुझे पता है,
लेथेल ने कंधे उचकाए और कहा, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? ऐसी तुच्छ बातें मत करो, मैं। उफ, उफ, उफ। इससे पहले कि रक्का अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पेट से एक अजीब सी आवाज निकली, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। ये मैं। हा 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 हा, ठीक है, मेरे पीछे आओ। लेथेल जोर से हंसा, यदि आप काम करना चाहते हैं तो आपको पहले अपना पेट भरना होगा, है ना? ये सुनकर रक्का ने सिर हिलाया और लेथेल के पीछे पीछे चला गया। दूर से मोदी ने यह दृश्य देखा और वह उलझन में पड़ गया, लेकिन वह बीच में बोलना नहीं चाहता था। ऐसा लगता है नायक वास्तव में नायक है। मोदी को लेथेल द्वारा दानव भगवान की मुहर को सफलतापूर्वक मजबूत करने की बात याद आए और उसने मन ही मन सोचा, भले ही रक्का पागल हो जाए, लेथेल फिर भी दोस्त बना सकता है। उम्मीद है कि लेथेल रक्का को अतीत के अंधकार से बाहर निकालने और भविष्य की ओर देखने में मदद कर सकेगा। मोदी ने संतोष से सिर हिलाया और फिर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 464 परमेश्वर की आंखें। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। ईश्वर की आंखें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 464 परमेश्वर की आंखें। अरे, तुमने तो कहा था कि हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम यहाँ क्यों आए? रक्का ने भौहें सिकुड़ कर पूछा। ये जगह अकादमी के पीछे का जंगल है। हालांकि इस जगह का इस्तेमाल अक्सर कई छात्रों के लिए युद्ध प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, लेकिन यह अपने बड़े घास के मैदानों, ताजी हवा और ठंडी हवाओं के साथ आराम करने के लिए एक आदर्श स्थान भी है। लेथेल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैंने यह नहीं कहा था कि हम खाने के लिए किसी रेस्तरां में जा रहे हैं। बोलते बोलते उसने कढ़ाई निकाली और उसे पिकनिक स्टोव पर रखना शुरू कर दिया, जिसे उसने खुद बनाया था। उसने स्पेस जेम में सब कुछ रखा था, इसलिए उसे इस्तेमाल करने के लिए बस उसे बाहर निकालना था। वैसे भी लिलिथ, राइन और चार्लोट ने उसे एक एक अंतरिक्ष रत्न दिया, जिसका उपयोग वह चीजें संग्रहित करने के लिए कर सकता था। जहां तक चार्लोट द्वारा दिए गए रत्न का प्रश्न है, तो उसने उसे सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में सावधानीपूर्वक रख दिया था, तथा उसका उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए नहीं कि उसे यह पसंद नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह चार्लोट की चीजें तब तक अपने पास रखना चाहता था जब तक वह वापस नहीं आ जाती। तुम, रक्का ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम खाना बनाने जा रहे हो? ठीक है, क्या कोई समस्या है? लेथेल ने कंधे उचकाकर ऐसा व्यवहार किया जैसे सब कुछ सामान्य हो। नहीं, मुझे बस अजीब लग रहा है। एक रईस जो अपनी असली ताकत छुपाता है, खाना बनाना जानता है, और तुम्हारी कड़ाही थोड़ी अजीब है। रक्का ने लेथेल को देखते हुए भौहें सिकुड़ी। उसकी आंखें लेथेल के अंदर तक देख रही थी। लेथेल को भी असहजता महसूस नहीं हुई। वह मुस्कुराया और बोला, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, आपके भी हैं, है ना? रक्का ने लेथेल को घूर कर देखा, लेकिन लेथेल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान केवल खाना पकाने के लिए सामग्री तैयार करने पर था। तुम सही कह रहे हो। हर किसी के अपने अपने रहस्य होते हैं। मैं भी तुम्हारे रहस्य में नहीं पड़ना चाहता। बोलने के बाद रक्का पास के एक पेड़ से पीठ टिकाकर बैठ गया, मुस्कुराया और बोला, खाना पकाने के बाद मुझे जगा देना। रक्का ने अपनी आंखें बंद कर ली जैसे कि वह सो रहा हो, लेकिन लेथेल जानता था कि वह सोया नहीं है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह सिर्फ खाना पकाने पर ध्यान देना चाहता था। बहुत जल्दी ही सूप और रोस्ट बनकर तैयार हो गया। फिर लेथेल बोला, ओए, तुम। लेथेल ने जैसे ही अपना सिर उठाया, उसने रक्का का चेहरा देखा, जिससे वह चौंक गया। उसे पता ही नहीं चला कि रक्का कब उसके पास आ गया। उसने केवल रक्का को अविश्वास भरी आंखों से सूप के बर्तन के अंदर गौर से देखते हुए देखा। रक्का ने सूप के बर्तन को देखा, फिर लेथेल की ओर देखा, भौहें सिकुड़ी और कहा, तुम वाकई खास हो। क्या तुम फार्मासिस्ट एन्चेंटर बनना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह लेथेल हिचकिचाया। उसे समझ में नहीं आया कि जब सबने उसे खाना बनाते देखा तो उसे फार्मासिस्ट बनने में मदद की पेशकश क्यों की। क्या शेफ और उस पेशे का एक दूसरे से कोई संबंध है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने की वह विधि है जिसके लिए अनगिनत लोग लालायित रहते हैं? रक्का ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। दरअसल मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी ऊर्जा खाना पकाने की सामग्री के छिपे हुए गुणों को उत्तेजित कर सकती है, जिससे वे अधिक स्वादिष्ट बन सकते हैं। लेथेल ने मुस्कुराते हुए समझाया। और भी स्वादिष्ट? रक्का ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि उसे यह बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए समझाया, ऐसा लगता है कि आप अपनी क्षमताओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं। आपकी क्षमता एक छिपी हुई प्रतिभा है, इसका उल्लेख किसी भी दस्तावेज में नहीं है।
हालांकि मैं आपकी योग्यताओं को पहचान सकता हूं क्योंकि मैं एक बार आपके जैसे किसी व्यक्ति से मिला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस क्षमता को रिकॉर्ड नहीं किया गया था, इसलिए उस व्यक्ति ने उस क्षमता को ईश्वर की आंख कहा। वाह, लेथेल को थोड़ा आश्चर्य हुआ, नाम वाकई बहुत बढ़िया लगता है। तो क्या वह व्यक्ति एक अच्छा फार्मासिस्ट जादूगर था? रक्का ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। आह, लेथेल ने भौहें सिकोड़ी। हालांकि रक्का ने आगे कहा, वो ईश्वर उद्यान का स्वामी बन गया। लेथेल, उसकी योग्यता तुम्हारी जैसी ही है। रक्का बोल ही रहा था कि लेथेल ने बीच में टोक दिया। रुको, तुम्हें कैसे पता कि उसकी योग्यता क्या है? तुम्हें कैसे पता कि उस व्यक्ति की योग्यता मेरी योग्यता के समान है? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। रक्का ने घृणा से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, भविष्य में मैं उसे जरूर मार डालूंगा। लेथेल ने रक्का की मुस्कुराहट देखी और डर से कांप उठा। रक्का ने आगे कहा, पहले तो वह और मैं एक ही व्यक्ति के छात्र थे। उसके बाद मुझे निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उसने मुझे फंसाया था, लेकिन उससे पहले मैंने अपने गुरु को उनकी क्षमताओं के बारे में बात करते हुए भी सुना था। वह हर चीज के ऊर्जा प्रवाह को देख सकता है, चाहे वह जानवर हो, पौधे हो या फिर अंतरिक्ष में ऊर्जा प्रवाह हो। इसके अलावा उसकी जादुई ऊर्जा भी बहुत अजीब है। यह उन ऊर्जा प्रवाहों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उत्तेजित कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से एक साथ मिलाने के लिए नियंत्रित कर सकती है। अधिक सटीक रूप से कहें तो अगर वह कुछ आलू भी इस्तेमाल करता है तो भी वह एक अच्छी गोली बना सकता है। यह सुनकर लेथेल की भौहें तन गईं। उसे लगा कि रक्का जिस व्यक्ति की बात कर रहा था उसकी विशेष योग्यता कुछ कुछ उसकी अपनी योग्यता से मिलती जुलती थी। नहीं, ये कहना होगा कि यह पुनर्तः एक ही है। यही कारण है कि मुझे लगता है कि आपको फार्मासिस्ट एन्चेंटर बनना चाहिए, अन्यथा आपकी विशेष योग्यता बेकार है। रक्का ने आगे कहा, यह मेरा प्रस्ताव है, आप इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं? आखिरकार आप बहुत खास हैं, इसके अलावा आप मेरे दोस्त भी हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र कोई साधारण व्यक्ति हो, इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। लेथेल को यह भी पता था कि रक्का ने जो कहा वह उसके भले के लिए था और उसका इरादा भी यही था। फार्मासिस्ट एन्चेंटर बनने से शायद उसे बहुत मदद मिलेगी, लेकिन जब वह ये सोचता है कि उसे कितना ज्ञान सीखने की जरूरत है तो उसे डर लगता है। वह नहीं जानता कि वह वास्तव में फार्मासिस्ट एन्चेंटर कब बन पाएगा। लेकिन लेथेल ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, इसके अलावा मैं अब बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास अब पढ़ाई के लिए समय नहीं है। लेथल को वे काम याद थे जो उसे करने थे। क्लेयर द्वारा स्थापित चर्च को शुरू में संचालन के लिए उसकी जरूरत थी। मिकोनिया को करोल नीलामी केंद्र में अपने कारोबार के तरीके में बदलाव लाने की भी जरूरत है। स्प्रिंग पैलेस की वास्तुशिल्पीय मरम्मत का काम पूरा होने वाला था, इसलिए उसे वहां व्यापार में भी भाग लेने की आवश्यकता थी। योडल्स को भी एक अच्छे जीवन के लिए उसकी जरूरत है। आमतौर पर बहुत से लोगों को उसकी जरूरत है। अब वह आजाद लगता है, लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि वह वापस आ गया है तो वे जरूर उसे ढूंढने आएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अब वह बस थोड़ा शांतिपूर्ण समय का आनंद लेना चाहता था, लेकिन अंत में रक्का फिर से प्रकट हुआ। हालांकि लेथेल को लगता है कि रक्का हालांकि बेहद घमंडी है, लेकिन वह एलेक्स की तरह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे दोस्ती करना मुश्किल हो। क्योंकि रक्का बहुत घमंडी है, वह कायरतापूर्ण षड्यंत्रों से घृणा करता है और नैतिकता का उल्लंघन करने वाले काम नहीं करता। इसीलिए लेथेल को लगता है कि वह रक्का के साथ भी दोस्ती कर सकता है, जैसे उसने डोरेक के साथ की थी। ठीक है, रक्का ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि उसे इसकी परवाह नहीं है। यह आप पर निर्भर है। मुझे बस ऐसा लगता है कि आप अपनी एक विशेष योग्यता को बर्बाद कर रहे हैं जिसके बारे में दूसरे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तो फार्मासिस्ट एन्चेंटर होने के बारे में आप क्या जानते हैं? लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। रक्का ने तिरस्कार पूर्वक कहा, भले ही मैं सर्वश्रेष्ठ होने का दावा नहीं करता, लेकिन महाद्वीप पर सभी फार्मासिस्ट जादूगरों को हराने में आपकी मदद करना बहुत ही सरल मामला है। इसके अलावा अपनी विशेष क्षमता के कारण आप उस सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकते हैं जिस पर इस दुनिया में आज तक कोई भी पैर नहीं रख पाया है। रक्का की बातें सुनकर लेथेल को तुरंत यकीन हो गया। वैसे भी इस तरह का पुरुष किरदार झूठ तो नहीं बोलेगा। इसके अलावा रक्का जैसा पुरुष नायक एक सर्वशक्तिमान पुरुष नायक है। वह औषधीय जड़ी बूटियां तैयार करने से लेकर हथियार बनाने और अन्य अजीबोगरीब चीजें बनाने तक सब कुछ जानता है। यही कारण है कि इस प्रकार का पुरुष नायक उपन्यासों में लगभग भगवान जैसा होता है। इसके अलावा रक्का ने आगे कहा, तुम्हारी क्षमता ऐसी है, तुम सामान्य तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते। आपका क्या मतलब है? ठीक है,
रक्का ने लेथेल की बात बीच में ही रोककर कहा, मुझे भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। ये सुनकर लेथेल ने सिर हिलाया और सूप और ग्रिल्ड मीट परोसना शुरू कर दिया। राका ने लेथेल द्वारा बनाए गए व्यंजन खाए, उत्साहित महसूस करते हुए, हम असल में आप एक शेफ के रूप में बुरे नहीं हैं। आप मेरे निजी शेफ हो सकते हैं। लेथेल, ठीक है, मुझे फार्मासिस्ट बनने की विधि बताओ जैसा तुमने कहा था। लेथेल ने आह भरते हुए कहा, बहुत आसान है, खुद ही पता लगा लो। रक्का ने कंधे उचकाकर कहा। लेथेल, ओए, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। रक्का ने कोई भावना नहीं दिखाए, उसने बस लेथेल को तिरस्कार से देखा। उसने सूप का कटोरा उठाया, सूप के कटोरे को देखा और कहा, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारी योग्यताएं उस व्यक्ति की योग्यताओं से बिल्कुल मिलती जुलती हैं। नहीं, तुम्हारी योग्यताएं उस व्यक्ति की योग्यताओं से ज्यादा मजबूत हैं। लेथेल, आप इन सामग्रियों के स्वाद और कार्यों को एक साथ पूरी तरह से मिश्रित कर सकते हैं। मैं अपनी जादुई ऊर्जा को फिर से भरते हुए भी महसूस कर सकता हूँ। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो आपकी योग्यता साधारण चीजों को अत्यंत मूल्यवान चीजों में बदल सकती है। आपके पास इससे बेहतर कोई औषधि नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी क्षमता सचमुच ईश्वर की आंखें है। लेथेल ने जब ये सुना तो वह चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पास इतनी शक्तिशाली क्षमता है। पहले तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की क्षमता किसी पुरुष नायक या उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट जादूगर के पास होती है। यही कारण है कि लेथेल फार्मासिस्ट जादूगर नहीं बनना चाहता, इसलिए वह इस क्षमता का उपयोग केवल खाना पकाने के लिए करता है। अंततः रक्का की बदौलत लेथेल को एहसास हुआ कि यह क्षमता बहुत अनोखी थी। अधिक स्पष्ट रूप से कहा जाए तो संभवतः वह इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास ये ईश्वर की आंखें वाली क्षमता है। लेथेल ने अपने हाथों को देखा और उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया, क्या मैं चार्लोट को बचाने के लिए एक और ब्लड स्टोन बना सकता हूं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन उपन्यास सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अध्याय 465 मैत्रीपूर्ण अंक। सहायक चरित्र का हरम बहुत सामान्य है। अनुकूल अंक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 465 मैत्रीपूर्ण अंक। लेथेल चुपचाप आश्चर्य करता रहा, हालांकि रक्का को उसकी परवाह नहीं थी और वह समझाता रहा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सबसे सस्ती दवा बनाने के लिए सामग्री का उपयोग करते हैं तो भी आप दुनिया की सबसे दुर्लभ दवा बना सकते हैं। लेथेल ने सिर हिलाया, ऐसा लगता है आप उतने पागल नहीं हैं जितना सब कहते हैं। हाँ, रक्का ने मांस का एक टुकड़ा खाया, फिर तिरस्कार पूर्वक बोला, वे बेवकूफ क्या जानते हैं? वे बेवकूफ सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना जानते हैं। तुम उन बेवकूफों से अलग हो, मैं मानता हूं। तुम मेरे दोस्त हो। लेथेल, ठीक है, उसने आह भरते हुए कहा, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं इस पर विचार करूंगा। इसके अलावा क्या आपके पास कोई योजना है? रक्का ने भौहें सिकोड़ते हुए लेथेल से पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक मिशन पर जाना चाहते हो? हाँ, क्यों? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा मिशन चुरा लूंगा? लेथेल ने मजाक करते हुए कहा, बेशक मुझे डर नहीं है, बस वे बेवकूफ मुझे कोई मिशन स्वीकार नहीं करने देंगे। रक्का गुस्से से चिल्लाया। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आखिरकार आप एक सामान्य व्यक्ति ही हैं। दूसरों के लिए आप एक पागल व्यक्ति हैं। कोई आपको मुश्किल काम कैसे दे सकता है? रक्का ने सिर हिलाया। हाँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चूंकि मैनेजर मोदी तुम्हें अकादमी दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम एक उच्च पदस्थ रईस हो। मुझे रैंक बी के आसपास की कठिनाई वाले एक क्वेस्ट को स्वीकार करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया, मुस्कुराया और कहा, तो मुझे बदले में क्या मिल सकता है? क्या मतलब है तुम्हारा? रक्का ने भौहें सिकोड़कर कहा। लेथेल ने कंधे उचकाते हुए कहा, आपको याद रखना चाहिए, इस दुनिया में कोई भी भोजन मुफ्त नहीं मिलता। अगर मैं आपकी मदद करता हूं, तो आपको भी मेरी मदद करनी होगी या मुझे कुछ उचित देना होगा। दोस्ती ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे की पूरी तरह मदद करनी पड़े। ये दो तरफा रिश्ता है, मैं आपकी मदद करता हूं, आप मेरी मदद करते हैं, इसलिए हम दोनों को लाभ होता है। रक्का ने ये सुना और उसे लगा कि यह बहुत उचित है। उसने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो अगर तुम मुझे रैंक बी मिशन पूरा करने में मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने भौहें सिकोड़कर लेथेल की ओर देखा, मानो उसमें कोई कमजोरी ढूंढना चाहता हो। ठीक है, तुम मुझसे क्या मदद चाहते हो? रक्का ने आह भरते हुए पूछा। जब रक्का ने ये सवाल पूछा तो लेथेल मुस्कुराया और खुश हो गया। लगता है
मछली ने चारा खा लिया है। ये बहुत सरल है। इससे पहले कि मैं आपको अपना अनुरोध बताऊं, मैं एक बात जानना चाहता हूं। क्या आप औषधीय जड़ी बूटियां तैयार कर सकते हैं? बेशक, रक्का ने तिरस्कारपूर्वक कहा, लेकिन बात इतनी सरल है कि मैं इसे अपने हाथ की एक लहर से ही कर सकता हूं। आह, मैंने तुम्हें क्या बताया था? क्या तुम्हें अब भी याद है? तुम्हारा क्या मतलब है? कहना आसान है, करना मुश्किल। कोशिश करो, लेथेल ने कड़ाई की ओर इशारा करते हुए कहा। रक्का ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? मेरे शरीर में ऊर्जा बहुत कम है, आग को स्थिर तरीके से जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। रक्का ने आह भरी और कहा, आपको पता होना चाहिए कि फार्मासिस्ट जादूगर बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आग को नियंत्रित करने की क्षमता है। यदि आप आग और उसके तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप कभी भी फार्मासिस्ट जादूगर नहीं बन पाएंगे। यह सुनकर लेथेल ने थोड़ा सिर हिलाया और एक स्पेस बैग निकाला। यह सिर्फ एक लो लेवल स्पेस बैग था, जिसे उसने रक्का की ओर फेंक दिया। रक्का ने उस थैले को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी जादुई ऊर्जा का उपयोग करके अंतरिक्ष थैले के अंदर की जांच करने से पहले असमंजस में लेथेल की ओर देखा। आप? लेथेल ने तुरंत रक्का की बात काटते हुए कहा, हम दोस्त हैं, सोने के सिक्कों को उपहार समझो। अभी के लिए कृपया पहले थोड़ा मजबूत बनो। अब तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा है कि तेज हवा तुम्हें सैकड़ों मीटर दूर उड़ा देगी। बोलने के बाद लेथेल खड़ा हुआ, अपने शरीर को तानकर सारा सामान पैक करके बोला, 3 दिन बाद अगर तुम इस जगह पर वापस आओगी, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं आओगी, तो ऐसा लगेगा जैसे तुम और मैं कभी मिले ही नहीं। लेथेल बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। रक्का ने लेथेल की पीठ की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। हाँ, ठीक है, तुम इस दुनिया में मेरे पहले दोस्त हो, लेथेल। रक्का ने बोलना समाप्त किया और स्पेस बैग खोला। इस समय वह ध्यान से देख सकता था कि अंदर क्या है। इस बैग की गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये 20 मिलियन से अधिक सोने के सिक्कों और बहुत सारे निम्न स्तर के अग्नि तत्व पत्थरों को रखने के लिए पर्याप्त था। टस्क, इतनी मात्रा में मौलिक पत्थरों और सोने के सिक्कों से मैं अपनी शारीरिक शक्ति और जादुई ऊर्जा बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्र कर सकता हूँ। हा, लेथेल, तुम बहुत दिलचस्प हो। अगर तुमने भविष्य में मुझे धोखा नहीं दिया, तो मैं भी तुम्हें इस दुनिया के शीर्ष पर खड़ा करने में मदद करूंगा। अल्पविराम। लेथेल जब वहां से जा रहा था तो वह अपने सामने डिस्प्ले सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन को देख रहा था। डिंग, राका को आपके काम में बहुत दिलचस्पी है और वह आपको सच्चा दोस्त मानता है। मित्रता स्कोर 50। लेथेल ने सिस्टम का नोटिस बोर्ड देखा और संतोष से मुस्कुराए। यह नया फीचर उसे न केवल पुरुष नायक के बारे में बुनियादी जानकारी देखने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि वह व्यक्ति उसके प्रति कितना दोस्ताना है। 0-20 अंक का अर्थ है कि वे अप्रिय और घृणित महसूस करते हैं। 21-40 अंक सामान्य है। 41-60 अंक काफी करीब और भरोसेमंद है। 61-80 अंक वाले घनिष्ठ मित्र होते हैं तथा एक दूसरे पर पूर्णतः विश्वास करते हैं। 81-100 अंक पूरी तरह से वफादार है, मौत के सामने भी कभी विश्वासघात नहीं करता। हालांकि 40 या इससे कम अंक होने पर पुरुष नायक के घृणा की स्थिति में चले जाने की संभावना होती है, जिस स्थिति में पुरुष नायक द्वारा उसे मार डालने की संभावना अधिक होती है। इसलिए ये फंक्शन लेथेल को पुरुष नायक की स्थिति जानने में मदद कर सकता है ताकि वह आसानी से प्रतिक्रिया दे सके। 50 अंक, इसका मतलब है कि मैं अस्थायी रूप से सुरक्षित हूं लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हूं। लेथेल ने मन ही मन सोचा, शायद मुझे थोड़ी तैयारी करनी चाहिए। अगर नहीं, तो स्कोर कम हो सकता है। अगर यह 40 अंक से कम हुआ, तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेथेल चलते हुए सोच रहा था, उसे सड़क पर क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं था। अचानक उसने देखा कि एक भीड़ इकट्ठी हो रही है। उस कुतिया को मारो। ये बदसूरत कुतिया, तुम अपने आप को क्या समझती हो? मुझे तुम्हारे चेहरे पर गुलाम का निशान उकेरने दो। हा। मैं वादा करता हूं कि तुम बेहद खूबसूरत हो जाओगी। इस कुतिया से इतना क्यों बात कर रहे हो? इसकी बांह तोड़ दो, देखते हैं अगली बार फिर से मेरी ड्रेस गंदी करने की हिम्मत करती है या नहीं। ये सुनकर लेथेल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है ये बदमाशी है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में या पृथ्वी पर, चाहे वह जादू की अकादमी ही क्यों न हो, बदमाशी होती है। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए मन ही मन उस बदकिस्मत लड़की को शुभकामनाएं दी, फिर मुड़कर चला गया। बस 3 कदम चलने के बाद वह रुक गया और अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगा। मुझे इस भावना से नफरत है। लेथेल ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैं वास्तव में परेशानी नहीं चाहता, लेकिन इस तरह छोड़ने की भावना मुझे असहज बनाती है।
उसने दांत पीस लिए, घूमा, भीड़ की ओर चला, भौहें सिकुड़ी और चिल्लाया, बस। जब भीड़ ने लेथेल की आवाज सुनी तो वे चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। आप कौन है? NOWELL-BE-IN.CO। रुको। जादूगर की पोशाक पहने एक महिला ने तुरंत लड़की को रोका, जिसने चिल्लाते हुए कहा, उसके साथ मत उलझो। वह एक ड्यूक है। अब सबकी नजर लेथेल की छाती पर लगे बैज पर थी, वह बैज जो उसकी पहचान और स्थिति को प्रमाणित करता था। ड्यूक, एक ऐसा पद जिसका सपना अनगिनत लोग देखते हैं। कुलीन दुनिया में ड्यूक एक राजा की तरह था, इसलिए भीड़ में घबराहट होने लगी। लेथल को यह भी एहसास हुआ कि महिलाओं का समूह उसके ड्यूक की उपाधि से डर रहा था, इसलिए वह भयंकर मुस्कुराया और ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ। महिला पहले तो गुस्से में चिल्लाई, लेकिन बाकी लोग उसकी तरह बहादुर नहीं थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे रोका, फिर उसे घसीट कर ले गए। आखिरकार वे तो साधारण कुलीन लोग ही हैं। कुछ तो दूर के राज्यों से आए कुलीन लोगों के वंशज हैं जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए यहाँ आए हैं। उनके लिए साधारण रईस ही उन्हें डराने के लिए पर्याप्त थे। लेथेल एक ड्यूक है, इसलिए लेथेल को देखना एक राक्षस को देखने जैसा था, इसलिए वे जल्दी से भाग गए। महिलाओं के समूह ने जाते समय न तो माफी मांगी और न ही कुछ कहा, लेकिन जब वे वहां से हटे तो देखा कि एक लड़की जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, उसके सफेद बाल उलझे हुए थे जैसे किसी झाड़ी के ढेर में हो। उसके शरीर का लबादा कई जगह से फटा हुआ था, जिससे उसकी त्वचा समुद्र की तरह मुलायम नीली दिखाई दे रही थी। ये सही है, इस लड़की की त्वचा नीली थी। लेथेल को उसके सिर पर लगभग 15 सेमी ऊंचे 2 तीखे सींग भी दिखाई दे रहे थे, जो अनगिनत सफेद बालों से छिपे हुए थे। ऐसा लगता है कि वह इंसान नहीं है। लेथेल के मन में विचार आया। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कहा, क्या आप ठीक हैं? खांसी। तारांकन। लड़की अचानक जोर से खांसने लगी और मुंह में खून भरकर जमीन पर थूक दिया। लेथेल ने जब ये देखा तो वह चौंक गया और उसने जल्दी से अंतरिक्ष रत्न से एक उपचार की गोली निकाली। वह जमीन पर बैठ गया और चिंतित होकर बोला, जल्दी से यह गोली निगल लो। यह एक उपचारात्मक दवा है। इसे निगलने से तुम्हें अधिक आराम महसूस होगा। यह सुनकर लड़की ने अपना सिर उठाकर लेथेल की ओर देखा। इस समय लेथेल उन सुनहरी आंखों को देखकर चौंक गया जो चमकती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 2 आग उसके दिमाग को जला रही हो, जिससे वह उसके चेहरे को अनदेखा कर रहा हो, जो घावों और कीचड़ से सना हुआ था। क्या तुम सचमुच मेरी मदद कर रहे हो? लड़की ने धीरे से कहा, और लेथेल उस आवाज में अंदर से उसे कांपते हुए सुन सकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह डरी हुई थी या इसलिए कि उसका शरीर अभी भी दर्द में था। बेशक, लेथेल ने आह भरते हुए कहा, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं इसे यहीं रख देता हूं, आप जब चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। लेथेल ने 2 अंगुल के आकार का एक छोटा सा चीनी मिट्टी का जार उस अजीब लड़की के सामने जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। लड़की ने लेथेल की पीठ की ओर देखा, उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं था, उसकी सुनहरी आंखें अभी भी उसे घूर रही थी।